यार मैं अपने ऑनलाइन फैमिली और फैंस के साथ एक पर्सनल सी न्यूज़ शेयर करके चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप लोग कहीं और से सुने कोई बात और अफवाहों पे यकीन करें। मैं खुद ही क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली मैं और मेरी वाइफ आपस में हमारी काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी काफ़ी अरसे से। वी वर स्ट्रगलिंग इन द रिलेशनशिप और हमें समझ नहीं लग रही थी कि मसला है कहाँ पे। कुछ ईगो के इश्यूज थे, कुछ प्रॉपर्टी के इश्यूज भी थे, कुछ फैमिलीज भी इन्वॉल्व थी। तो जब हम बैठे हमने कहा यार लेट्स पार्ट वेज। तो हमारे बड़ों ने कहा बेटा देखो, प्यार मोहब्बत से बैठ के चीजें सुलझानी चाहिए, लड़ाइयाँ हो जाती हैं मियाँ बीवी में। तो हमने कहा यार ठीक है, लेकिन मसला थोड़ा ज्यादा डीप था। तो हमने क्या किया, अब हम लोग ना फिर कपल्स थेरेपी में गए। कपल्स थेरेपी में जाके अब थेरेपिस्ट जो है वो, अब जब मेरे जैसा बंदा जब किसी थेरेपी कपल थेरेपी में जाता है तो वो बहुत ओवरवेल्म हो जाता है। बिकॉज इतने सारे मसले सरफेस पे आए होते हैं। मतलब इनसिक्योरिटीज होती हैं, फियर्स होती हैं, एंग्जाइटीज होते हैं। फिर एक कम्युनिकेशन के जो हमारी कल्चरल जो वेज हैं वो इतने कंपैटिबल टू गुड रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं। हम लोगों को कभी सिखाया नहीं जाता कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है मियाँ बीवी ने आपस में, और प्राइवेसी कैसे मेंटेन करनी है। स्पेशली जब आप सोशल मीडिया पे काम करते हो तो आपकी प्राइवेट लाइफ काफ़ी अफेक्ट होती है। इसलिए सारे फैक्टर्स बड़े रोल प्ले कर रहे थे। हमें लोगों ने ये भी कहा कि यार नज़र नज़र लग गई आप लोगों को, आप लोग ना दम शम करवाओ, पीरों के पास जाओ। अब मैंने कहा यार नहीं, देखो मैं एक साइंस वाला बंदा हूँ, ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी साइंटिफिक वेज पे यकीन रखा है। मैं सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं करता हूँ। ये जादू टोना ये सारे इस्लाम में हराम है। और अगर किसी ने किया भी है, किसी की नीयत ख़राब है, तो ये हमारा मसला नहीं है, ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है। हम इन चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। हाँ, अगर अकाउंटेबिलिटी लेनी है तो मैं अपने एक्शंस की ले सकता हूँ। मेरी वाइफ को अपनी लेनी चाहिए। लेकिन अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती रिलेशनशिप चलाएं। अब हुआ ये कि हम ना ट्रबल शूट कर रहे थे, मसला है किधर। हमारी इनसिक्योरिटीज़ के इशू हैं, फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही है पर्सनल मामलों में मियाँ बीवी के, या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या मेरी सोशल मीडिया की फॉलोइंग और मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो मेरी शादी को अफेक्ट कर रहा है। एक दफ़ा मैं ना घर पे आया हूँ तो मैं ना काफ़ी भूखा था। तो मैंने थकावट में कह दिया अपनी बेगम को यार मुझे खाना गर्म कर दो। उसने कहा अपना खाना खुद गर्म करो। तो मैं खुद ही खाना गर्म करने जब किचन में गया, अब खाना बना हुआ था, वो बाहर से मंगवाया था, ठंडा हो गया था, गर्म करना था। ओवन में गर्म करने के लिए मैं गया हूँ ओवन के पास। तो मैंने देखा कि ओवन के ना साइड पे ना, इधर लेफ्ट साइड पे ना एक कैंची पड़ी है खुली ऐसे ना, बिल्कुल उसके दो मुंह खुले हुए हैं और किसी को पता ही नहीं है, ये पता नहीं कितने दिनों से यहाँ पड़ी हुई है। फिर मेरे ज़हन में आया यार कैंची खुली हुई थी इसीलिए हमारी लड़ाइयाँ हो रही थी। मेरी अम्मी ने कहा था बेटा घर के अंदर कैंची का मुंह खुला ना रहे, कभी भी मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है। और मैंने जब ये देखा मैंने कहा यार मैं क्या कपल थेरेपी में इतने पाउंड ज़ाया किए, इतने 100 पाउंड, फिर क्या, फिर अपने घर वालों को, फिर अपने फैंस को भी इतना परेशान किया, इतनी लंबी स्टोरी बनाई कंटेंट के लिए। अब सिर्फ मैं अगर ये कर लेता कि मैं घर पे ये एक रैंडम कैंची का मुंह बंद कर देता तो मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाता। आप यकीन करें मैंने जैसे ही खाना गर्म करके ये कैंची का मुंह बंद किया ना, मेरी बेगम आई है, उसने मुझे जप्फी डाली है, यहाँ पे चुम्मी की है। और क्या हम लोगों ने फिर कैंडल लाइट डिनर एंजॉय किया, उसके बाद हम बाहर खाना खाने गए हैं, हम सैर करने गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया। अब ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, इसके पीछे साइंस होती है। आप अपनी अम्मी से पूछे कि जब उनकी लड़ाई होती थी ना आपके अब्बू से, तो घर पे ऐसा ही कोई यैन होता था किसी कैंची के खुले होने का। अभी तो शुक्र करे कैंची का मुंह सिर्फ खुला हुआ था। अगर कोई ऐसे ऐसे कर रहा होता ना तो बेटा फिर तो कंफर्म तलाक होनी थी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा आप ऐसे ऐसे करके देखें। एक सेकंड, फोन आ रहा है मेरे अब्बू का, एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अम्मी बकवास कर रही हैं, तलाक देनी। देखे अब अम्मी अब्बू की लड़ाई होगी। सॉरी अब्बू, कैंची मैं चला रहा था गलती से, अम्मी का कसूर नहीं है। हाँ चिल करें आप। हाँ दूसरी शादी करवा दूंगा आपकी। ओके अल्लाह हाफिज। ओके। देखा आपको मैं समझाया था ना कि ये कैंची चलाने की वजह से जितने घर खराब हो रहे हैं दुनिया में, लोगों को पता नहीं है, लोग कपल्स थेरेपी में पैसे जाया करते हैं। इसलिए मैंने बताना था कि अगर आपकी शादी में आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपका घर आने को दिल ही नहीं करता है तो आप मेरी माने, आप घर आए और बजाय के बीवी के मुंह लगे आप सीधा किचन में जाके किसी अलमारी के पीछे, पर्दे के पीछे, कलीनों के नीचे, किसी बेड के नीचे किसी रैंडम छुपी हुई कैंची को ढूंढे जो खुली होगी लाजमी। आप उसको बंद करें, आपके मसले सारे हल हो जाएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। अगर आपने स्ट्रगलिंग मैरिड लाइफ के अंदर बीवी से तंग आते हुए भी घर आना है और आकर खुली हुई कैंचियों के मुंह बंद करने के बजाय बीवी का मुंह बंद करने की कोशिश करनी है तो फिर इधर ना आना यार।